है गाइस। तो आज हम लिनक्स का ट्रेंडिंग वाला जो ट्राई लैब है वो हम शुरू करेंगे, जो कि ये वाली है। तो इसमें हमने पहले पढ़ाए हैं कौन सा वाला टास्क वन, तो लैब स्टार्ट करने का। टास्क टू फाइंडिंग, जो फाइंड कमांड है, और ये पढ़ा चुका हूँ। और टास्क जो थ्री है, वर्किंग विद फाइल, ठीक है, इसको आज बताना है। ठीक, तो इसके ऊपर हमने, ये आपकी लैब है, ये फ्री लैब है चूंकि, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक आपको पता होगा कॉपी पेस्ट मूव रिमूव का, तो इसी के रिलेटेड हम वो करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे। हाँ, और एक बात और बतानी है आपको। जैसे हमने उसी लैब के ऊपर एक ये क्या नाम है, साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर टेक डॉट इन, जो कि मेरा पेज है। इस पर मैंने ब्लॉग एक डिटेल में बना कर रखा, जो कि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो। ये हमारा जो है होम पेज है, इस टाइप को थोड़ा सा ये दिख रहा है। और मैंने एक और पेज बनाया साइबर टेक के नाम पर, यहीं पर है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता अपने पेज को। इसमें इस तरह का मैं बनाया हूँ। और इसमें जूनियर पेन टेस्टिंग का आगे आने वाले समय में मैं उसको वो करूँगा, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़, एक एक लैब को सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। और इसमें मैं अपने पेज में बताया हूँ कि ये मोटिवेशनल पर्सन है। ये इसमें एक केल्विन डेविड करके, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा हैकर थे अपने समय में, अभी ये नहीं रहे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और इनकी एक बुक है, घोस्ट इन द वायर, ठीक है। ये बुक भी यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। और बुक सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप चाहेंगे तो ये पढ़ सकते हैं। और सेकंड पीपल है जो एडवर्ड सोडेन, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब विकिपीडिया कर लीजिएगा, मैं बस एक शॉर्टकट में नरेशन इनके बारे में दिया हूँ। ठीक है, और इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, एक अब सोडेन के नाम पर। अब ये भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ फ्यूचर रिलेटेड जीवनी है उसमें। ठीक है, तो ठीक है, होम पेज के बारे में हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बताते हैं आपको कि जो मेन बात बतानी थी, जो हमारा लैब था उसके ऊपर। ठीक है, लिनक्स का जो कमांड है, ये वाला फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव ये है कि आसान भाषा में समझाना आपको। ठीक है, बहुत हैवी वो करने की जरूरत नहीं है, बस आसान भाषा में समझना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैब, देखिए इसमें जो है थर्ड टास्क है। अ, ठीक है, सेकंड टास्क जो है हमने किया हुआ है, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। और ट्राई में भी समझाने की कोशिश करें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड टास्क है, ये है कॉपी पेस्ट और मूव रिमूव रीनेम क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, किस तरह का कुछ आप इसको पढ़िएगा। और इसको समझने के लिए ना आप हमारे पेज को, ये cybertech.in पर जो पेज है, इस पर आ सकते हैं। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सीपी कमांड एकदम ना सिंपल भाषा में लिखा हुआ, ताकि इसमें कोई आपको वो समझने की जरूरत ना पड़े, एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये सीपी कमांड का यूज किसी किसी फाइल या फोल्डर की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटेक्स सीपी सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब कि जैसे सीपी किया, ये फाइल का नाम है, ठीक है, और कहाँ उसको वो करना, पेस्ट करना, उसके लोकेशन। ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे एक एक चीज को समझा कर रखा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में। उसका मूव कमांड भी वैसे सेम है। मूव कमांड का है जैसे एमवी की है, और फाइल का नाम, और कहाँ पर उसको मूव करना है, उसका डेस्टिनेशन। जैसे मान लीजिए एमवी की है, उसके बाद फाइल का नाम, और कहाँ पर उसको मूव करना हो, मैं डेस्कटॉप पर, तो जिस जगह मूव करना चाहें वहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मूव करना मल्टीपल फाइल, तो एमवी करके मल्टीपल फाइल का नाम, उसके बाद हाइफन टी, उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ जो है
वो दे देना है, ठीक। उसके बाद मूव ऑल फाइल, यदि मूव ऑल फाइल है तो वहाँ पर एमवी करके स्टार कर देंगे और उसके बाद पाथ दे देंगे, तो उस जगह पर जितने भी फाइलें हैं सबको मूव कर देगा। इसके बाद है रीनेम फाइल और फोल्डर। रीनेम करने के लिए एमवी का भी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एमवी मूव से रीनेम भी कर लेते हैं, जैसे मूव ओल्ड फाइल नेम फिर न्यू फाइल नेम, जैसे एमवी करेंगे और ये जो फाइल नेम है उसका न्यू फाइल के नेम के नाम से चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और क्रिएट फाइल जो इम्पटी फाइल जो है वो टच बनता है, जैसे टच फाइल का नाम .txt। और फोल्डर रिलीज आपको पता होगा mkdir। मैं समझता हूँ कि यदि आप लिनक्स सीख रहे हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि ये सब बेसिक कमांड है, ठीक है। तो बस रिवीजन के लिए बताओ ना, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो पता ही होगा, फिर भी रिवीजन करा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। बाकी तो मुझे पता है कि यदि आप यहाँ तक पहुँचे तो ये सब बेसिक कमांड आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम व्यू फाइल तो जैसे कोई फाइल देखना है, रीड करना है, तो वहाँ कैट कमांड का यूज करते हैं, जैसे कैट फाइल का नाम, ठीक है। और उसके बाद एससीपी एक कमांड है जिसे हम क्या करते हैं कि रिमोट मशीन में हम कोई फाइल भेजते हैं, ठीक है। ये एससीपी कमांड है। तो हम उसके बाद बेसिक स्क्रिप्टिंग है, तो इसमें इसका यूज वैसे है ही नहीं। हाँ, एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है ये हाइफन। जब किसी फाइल के सामने अगर जो हाइफन में वो फाइल का नाम है, तब जो उसको हम कॉपी या मूव करेंगे तो सीपी हाइफन उसके बाद फाइल का नाम और डेस्टिनेशन पाथ देंगे, ठीक है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट था जो कि क्वेश्चन आंसर में है। और बाकी क्वेश्चन आंसर भी इसमें समझाया हूँ मैं आसान भाषा में, जैसे उसमें इंग्लिश में तो इसमें आसान भाषा में, जैसे आपका ये क्वेश्चन है और उसका आंसर होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैब पर, और आप पढ़ेंगे यहाँ पर सेम उसी चीज को, एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कोई आंसर को भी, लेकिन इसमें जो है ना लास्ट वाला जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको अभी हम करेंगे। ये जैसे रियल हिंट, इसको हम अभी करेंगे फाइंड पाथ यूज करके, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले तो ये है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये हो गया डिलीट, सारा डिलीट कर दिया, सब कुछ हट गया क्या। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं लिनक्स एसटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। हम ज्वाइन रूम कर देते हैं, पॉइंट्स, उसके बाद स्टार्ट मशीन, स्टार्ट लैब, इसको बड़ा कर दिए और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दिए, ठीक है। ये हमारा मशीन चालू हो रहा। हम पहले वाले को क्वेश्चन कर दिए, और चूंकि फाइंड कमांड का हम यूज नहीं करेंगे, एक मिनट, इसको तो अभी तो हमें हटाना था ना ऑप्शन। अच्छा ये हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी थे लैब सब 0 हो गए, ठीक है। तो मशीन तो चालू हो गई है, हो रही है। टास्क 1 हम ऐसे क्लिक कर देते हैं क्योंकि मशीन चालू हो गई। और टास्क 2 जो है मैं क्लियर कराया हूँ, अब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और लाइव भी क्या बोलते हैं हमारे साइबर टेक डाटिंग में आप देखेंगे, इससे रिलेटेड मैं आर्टिकल भी लिखा हूँ, वो भी देख सकते हैं। टास्क 3 में वर्किंग विद फाइल, ठीक है, जो कॉपी पेस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो उसी से रिलेटेड तो समझते हैं, यहाँ पर अपना लैब में ही समझते हैं। बाकी आसान भाषा में समझेंगे, साइबर टेक डाटिंग में देखेंगे, एक क्वेश्चन को आसान भाषा में भी समझाने की कोशिश किया हमने, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, ये बोल रहा है कि फाइंड द योरसेल्फ डायरेक्टरी विथ मेनी फाइल
and you want to move all this file directory of home Francis logs, what is the correct command to this। ठीक है, ये बोल रहा कि कमांड बताइए इन सभी और फाइल को क्या बोलते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया था, अब यहाँ देख सकते हैं, बाकी हम वहाँ करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मूव कमांड के लिए ये जो पाथ है यहाँ पर हम स्टार का यूज करेंगे, स्टार और ये पाथ लगाएंगे। ठीक है, एक एक कमांड एक एक चीज आप यहाँ पर आसान भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं वहाँ पर। कहाँ चले गए? यहाँ पर हम सबसे पहले मूव करना है तो MV लगाएंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे, उसके बाद हम कहाँ पर मूव करना है और फाइल को होम फ्रांसिस लॉग्स में, होम स्लैश फ्रांसिस FRANCIS स्लैश लॉग्स में LOGS लॉग्स। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड क्वेश्चन है कि यू वांट टू ट्रांसफर ये फाइल फ्रॉम, यहाँ से फाइल का नाम है मशीन IP यहाँ पर, ठीक है, और इसका यूजर नेम जॉन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चूंकि हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफर करना है एक SSH सर्वर पर, रिमोट सर्वर पर। ठीक है, तो जो कि हमें रिमोट सर्वर पर ट्रांसफर करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, SCP, ठीक है, SCP, उसके बाद स्लैश चलिए यहाँ है ऊपर हम देख लेते हैं आसान भाषा में SCP, उसके बाद फाइल का नाम, फिर क्या बोलते हैं उस सर्वर का नाम और IP और फिर डेस्टिनेशन पाथ। ठीक है, यही है सिंपल सी भाषा। तो ये हो गया, और उसके बाद चूँकि फाइल का भी डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, तो हम स्लैश होम हम ये वाला यूज करेंगे पाथ को। ठीक है, स्लैश होम, उसके बाद होम हो गया स्लैश JAMS स्लैश डेस्कटॉप DESKTOP डेस्कटॉप स्लैश script.py SCRIPT script.py। ये हो गया मेरा फाइल का पाथ। ठीक है, SCP किया, कॉपी किया, उसके बाद फाइल का पाथ हुआ। अब उसके बाद हमें भेजना कहाँ पर है, क्योंकि ये देखो ये बोल रहा है कि यूजर नेम जॉन है, तो हम सबसे पहले यूजर नेम यूज करेंगे JOHN जॉन, उसके बाद @IP 192.168.10.5। और उसके बाद रिमोट में किस जगह पर, तो होम जॉन स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर स्लैश होम JOHN जॉन, उसके बाद स्क्रिप्ट SCRIPTS स्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी ओके हो गया। उसके बाद हाउ वुड यू रीनेम ए फोल्डर नेम logs.newlogs। रीनेम मतलब हम MV का यूज करेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लॉग्स और न्यू लॉग का पहले क्या यूज हुआ है, एक हाइफन, मतलब कि एक डैश यूज हुआ, इसको लिए हम यहाँ पर पहले हाइफन 2 हाइफन यूज करेंगे। उसके बाद
हम ये देखेंगे कौन सी फाइल को मूव करना है, लॉग्स को, मतलब कि रीनेम करना है। तो मूव रीनेम दोनों कमांड एक ही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइफन, उसके बाद हाइफन लॉग्स LOGS लॉग्स, फिर हाइफन न्यू लॉग्स NEWLOGS लॉग्स, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम हाउ वुड यू कॉपी द फाइल नेम इंक्रिप्शन की द डायरेक्टरी ऑफ होम जोन लॉग्स। ये बोला कि ये फाइल को यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिंपल से हम cp कमांड यूज करेंगे, और किस फाइल को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, इसको यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर डबल कोड देना पड़ेगा, डबल कोड या सिंगल कोड देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है। इसे हमें स्ट्रिंग बनाने के लिए इस डबल कोड के अंदर रखनी पड़ेगी। और उसके बाद हम डेस्टिनेशन पाथ दे देते हैं होम जोन लॉग्स स्लैश होम जोन लॉग्स LOGS। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इस पर, ये हमें खोजना है, क्या खोजना है, फ्लैग। हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं कॉपी, फिर चलते हैं अपने टर्मिनल में, जो कि इसकी मशीन है, ट्राई जो लैब है मशीन है। अब वहाँ चलते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। ये जैसे खुलता है हम इस पर इसको मशीन को चेक करेंगे, और क्या बोलते हैं, फ्लैग ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे कि कहाँ से उसको ढूंढें, ठीक है। और क्या क्या तरीका अपनाएंगे, तो सिंपल है, आपको पता ही है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फाइंड, जैसे कोई फाइल है उसको जाकर वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करने में पता चलेगा वो कहाँ पर है। दूसरी बात, हम चलिए देखते हैं, और इसमें देखते हैं इसके पहले वाले में या कोई SSH लगा हुआ था क्या, यहाँ पर ऑप्शन, हाँ SSH का यूज हुआ है, तो हमें SSH लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फाइल खोजना मुश्किल होगा। चलिए वो भी कर लेंगे। खुल जाए, पहले बड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। तो ये जैसा खुलता है, फिर हम इसके पहले SSH कर लेंगे मशीन को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट वहाँ पर होगी फाइल। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए खुल गया मशीन। उसके बाद हम चलते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल में खोलते हैं find फाइल रूट -type टाइप क्या है, फाइल है, -name फाइल का नाम, जो मैंने कॉपी किया है वो कहाँ चले गए, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, इसे कॉपी किया हूँ ना, रियलमी हिंट .txt कॉपी आने तो चाहिए, पेस्ट नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं। readme hill.txt लिख लेते हैं, READ readme hint.txt hint.txt स्लैश, चूंकि हाँ एक चीज और बताना है, जब हमने रूट में खोजना शुरू करना, जब हम कोई रूट से खोजने तो बहुत सारे एरर आता है परमिशन डिनाई का। तो यहाँ पर हम एक कोड यूज करते हैं, जो मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था, मुझे भी याद नहीं कौन सी वीडियो में बताया था। यहाँ पर यूज करता है 2 =
टेव स्लैश नल, इससे जो एरर है वो खत्म हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर टाइम ले रहा, मतलब कि यहाँ पर नहीं है फाइल, इतना टाइम ले रहा मतलब यहाँ फाइल नहीं है। चलिए हम यहाँ फाइल नहीं है तो हम इसको टॉप से वो कर लेते हैं, एसएसएच कर लेते हैं, उसको हटाए। अब एसएसएच टीओ टॉपसन @ आईपी, सबसे पहले टारगेट आईपी को क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर ये तो पेस्ट क्या बात है, भी पेस्ट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, पेस्ट नहीं हो रहा तो आईपी देख लेते हैं। टारगेट आईपी 10.113 183 82, 10.113 183 82, 10.113 183 82, 10.113 183 82, 10.113 183 82, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो गया, ये हो गया आईपी SYES, पासवर्ड है टॉपसन, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेम वही चीज वो करेंगे, खोजेंगे, देखते हैं आ रहा है हमारा, नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर फाइंड कमांड यूज करेंगे, रूट में -ty टाइप फाइल -name फाइंड रूट टाइप फाइल नेम, क्या नाम था, readme hint.txt, read me hint.txt to greater than /dev/null। यहाँ खोजते हैं, पाथ मिल गया, ठीक है, पाथ मिल गया है तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ हम करेंगे कट, अब यहाँ हम करेंगे पेस्ट, जो कि अब हमें यहाँ पे ये बोल रहा मूव me.txt फाइल मूव मार्स फोल्डर में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहले तो हमें दोनों खोजना पड़ेगा, क्योंकि मूव में ये फाइल कहाँ पर है, फोल्डर कहाँ पर है, तो चलिए हम दोनों खोजते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से फाइंड कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे मूव मी MOVE, फिर कैपिटल में है ME.txt। चलिए खोजते हैं, नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, इसके फाइल के आगे पीछे तो .txt है, वो तो कंफर्म, लेकिन आगे कुछ ऐसा शब्द है जो छिपा हुआ, जिसकी वजह से खोज नहीं पा रहा, मतलब वो बता रहा कि नहीं है। तो हम स्टार लगाते हैं, वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, तो ये खोज देगा, खोज दिया। इसके आगे एक हाइफन लगा हुआ था, जिसकी वजह से खोज नहीं पा रहा था, ठीक है। हमने इसको खोज लिया, कहाँ पर है। अब सवाल क्या था, तो मूव मी .txt को मार्स फोल्डर में, मतलब कि इस फाइल को इस फोल्डर में मूव करना है, लेकिन उसके पहले हमें वो भी खोजना पड़ेगा ना,
कि मार्स फोल्डर है कहाँ पर। ठीक है, तब इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेंज करेंगे, यदि फोल्डर है तो फोल्डर के लिए हम डी यूज करते हैं, मतलब डायरेक्टरी। और यहाँ पर .txt में क्या है, मार्स फोल्डर कहाँ पर है, मार्स फोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मार्स फोल्डर स्मॉल में है ना, हाँ स्मॉल में। सबसे पहले तो डबल कोट यूज करेंगे क्योंकि दो वर्ड है, तो MARCH मार्च। ठीक है, उसके बाद फोल्डर FOLDER। ठीक है, इसलिए भी नहीं खोजा, मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा चीज छिपा है जो कोई नहीं खोज पा रहा है, तो हम यहाँ पर भी वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं और ये खोज लिया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमने फाइल खोजा कौन सी वाली, moveme.txt, ये दोनों इसके पहले वाले फाइल एक ही, जैसे रिकॉर्ड फाइनेंस में हम दो ऑप्शन है, ये तो हम पूरा दोनों का पाथ दें। एक तरीका तो ये है सीधा सीधा जो आप हमेशा यूज करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट क्यों ना वहीं पहुंच जाएं, उसके जब हमें पता है दोनों एक ही जगह है तो हमें इतना लंबा दोनों का पाथ देने की जरूरत क्या है। तो दो ऑप्शन है। ठीक है, तो हम चलिए आसान काम कर लेते हैं, हम वहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ से, रिकॉर्ड फाइनेंस में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक को किसी एक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, कॉपी कर लिए। यहाँ से हम CD करके हम वहीं पहुंच जाते हैं, पहुंच गए। अब यहाँ एलएस करके देखते हैं, यहाँ पर move.txt और मार्स फोल्डर दोनों ही है। अब ये सवाल ये है कि move.txt को मार्स फोल्डर में ट्रांसफर करना है, मतलब MV हाइफन MOVE moveme.txt को मार्स फोल्डर, ठीक है, हाइफन MARCH मार्स फोल्डर में करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमने पढ़ा था कि मूव करने के लिए हमें यहाँ पर डबल हाइफन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने मूव किया तो मार्स वो मूव में हट गया। अब यहाँ पर हम CD करते हैं और CD करके मार्स फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, CD पहले सेमीकोलन MARCH मार्स फोल्डर चलेगा, नहीं गया, क्यों भाई, हाइफन M जो लगाया गलत है। मार्स फोल्डर, यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई है ना, गड़बड़ी हो गई ना, गड़बड़ी ये हो गई कि हम मार्च फोल्डर MARCH सही लिखा है ना, MARCH फोल्डर FOLDER फोल्डर सही लिखा है। तो CD करके हम इसमें जा क्यों नहीं रहे। अच्छा, CD करके यहाँ पर हाइफन है ना, तो हाइफन ये भी यही यूज करें क्या। अब यहाँ पे ये MARCH मार्च FOLDER चलेगा, वाह। ठीक है, यहाँ भी वही सेम हाइफन यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ एलएस करके देखते हैं, यहाँ पर हमें तो ये मिल गया। यहाँ पर एक फाइल है run
रन मी डॉट एस एच, तो हमें ये बोला था कि एस एच फाइल को वहाँ पर रन करने के लिए। ठीक है, जब हमने शुरू में इसको खोजना शुरू किया था, कहाँ पर है वो, यहाँ पर, ये देखो बोला था एस एच प्रोग्राम टू सेकंड फ्लैग, एस एच प्रोग्राम में सेकंड फ्लैग है, तो हम एस एच को रन करेंगे। तो डॉट स्लैश हाइफन आर यू एंड रन मी डॉट एस एच, क्या हो गया, नहीं चल रहा क्यों, बेस फाइल को डॉट स्लैश से रन करते हैं हम, आइकन घटा के चलाएं तभी नहीं चल रहा। कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई, ये फाइल रन क्यों नहीं कर रहा है ना, फाइल रन क्यों नहीं हो रहा। एक फाइल का नाम क्या है, रन मी, क्या मैं सही लिखा हूँ, नहीं सही नहीं लिखा हूँ ना, क्योंकि डॉट स्लैश उसके बाद हाइफन आर यू एन रन मी डॉट एस एच, वह रन हो गया और यहाँ पर हमें मिल गया फ्लैग। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल गया फ्लैग। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। क्या बात है, यहाँ से यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा कैसे, चलिए नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो समझ गए आप। तो ये हमारा जो है फ्लैग तो पेस्ट करना पड़ेगा ना, तो पेस्ट नहीं हो रहा, गूगल में पेस्ट करके देखा, पेस्ट, ये अलग पेस्ट हो रहा है, कॉपी, हाँ पेस्ट हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हुआ लेकिन ठीक है। तो ये जो है टास्क 3 हमने कर दिया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब टास्क 4 जो है हैशिंग, तो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे हैशिंग के बारे में, तो थोड़ा बड़ा इसके बारे में बेसिक समझेंगे, हैशिंग क्या होती है और उसमें हैश एक सिंगल वो है, वन वे है, इसको हैश किया जा सकता है लेकिन इसको वापस से मतलब कि हैश हटाया नहीं जा सकता, इस तरह का कुछ वो यहाँ पे छोटा सा वीडियो देखना चाहते देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हैशिंग के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड लाइव करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने अपने कुछ बातचीत हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो क्या बोलते हैं साइबर टेक को होम पेज में भी बोला हुआ है कि जूनियर पेनिटेशन टेस्टिंग का लैब शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ, तो वो जब शुरू करेंगे ना तो उससे रिलेटेड जो लैब है कमिंग सून, जूनियर पेनिटेशन का कमिंग सून है, तो समझते हैं वो है क्या। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर और प्रैक्टिस में, सर्टिफिकेट में PT1, ठीक है, गेट स्टार्ट, ये वाली लैब जो है हम शुरू करेंगे। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी,
मैं समझता हूँ कुछ को आपको क्लियर कराऊंगा। बहुत सारे लैब आएंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हैं इसको पाथ में आए, और ये जूनियर प्रेसिडेंट टेस्टिंग, तो ये वाला शुरू करना है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे लैब है जैसे गाइडेड पेन टेस्टिंग, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डाइविंग इनटू साइबर किल चैन, इस तरह का जो कुछ लाइव होंगी। तो मैं सोच रहा सीरियल वाइज उसको करेंगे, जैसे एक कंप्लीट हो जाएगा तो सीरियल वाइज इस लाइव को हम करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद तब ये पूरा लाइव जब कंप्लीट होगा तब एग्जामिनेशन वाली जो बात है, फिर आगे एग्जामिनेशन होगा, क्या एग्जामिनेशन कैसे होता है, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो लंबी बात है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये करते चलो ताकि आप भी कुछ सीखते रहिए नया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।